सीएनसी मशीनें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका दिल, उनकी जान सिर्फ एक ही हिस्से में बसती है। वो है स्पिंडल सिस्टम। आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीएनसी मशीन की कल्पना कीजिए। उसमें हजारों पार्ट्स होते हैं, लेकिन असल कटाई का सारा काम वो बस एक ही कंपोनेंट करता है। एक अकेला हीरो, जिसके बिना बाकी सब कुछ बस खड़ा का खड़ा रह जाएगा। अगर वो एक हिस्सा ना हो, तो लाखों की मशीन भी बस एक महंगा, भारी भरकम डिब्बा बन के रह जाती है। सोचिए, कोई कटिंग नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं, बस सन्नाटा। और इस सुपर इंपॉर्टेंट हिस्से का नाम है स्पिंडल सिस्टम। जी हाँ, यही वो हीरो है जो पर्दे के पीछे रह के सारा का सारा काम करता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये कितना जरूरी है। पर असल सवाल तो ये है कि ये काम कैसे करता है। आखिर इसकी असली पावर का सीक्रेट क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये स्पिंडल है क्या भला? आइए इसे बिल्कुल जड़ से समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो स्पिंडल सीएनसी मशीन का वो घूमता हुआ हिस्सा है जो या तो कटिंग टूल को पकड़कर नचाता है या फिर कुछ मशीनों में सीधे सीधे पूरे वर्कपीस को ही घुमा देता है। मतलब अगर वर्कशॉप की भाषा में एक सीधा सा फॉर्मूला बनाएं तो वो होगा घुमाव यानी रोटेशन प्लस कटिंग की पावर। बस यही है स्पिंडल। और हाँ, स्पिंडल का रोल मशीन के टाइप के हिसाब से बदल भी जाता है। जैसे एक सीएनसी मिलिंग मशीन में ये कटिंग टूल को घुमाता है, लेकिन एक सीएनसी लेथ मशीन में ये टूल को नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्कपीस को ही घुमाने लगता है। मतलब काम अलग पर फंडा वही है, रोटेशन। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? समझिए, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। सबसे पहले मोटर घूमती है। मोटर की पावर से स्पिंडल तेजी से घूमता है। स्पिंडल के घूमने से कटिंग टूल घूमता है और आखिर में वो घूमता हुआ टूल मटेरियल को काट देता है। सिंपल, पावरफुल और एकदम इफेक्टिव। अच्छा, स्पिंडल घूमता तो है, पर सवाल यह है कि उसे घुमाता कौन है? मतलब ये पावर उस तक पहुंचती कैसे है? इसके असल में 3 मेन तरीके हैं। तो ये 3 तरीके हैं पावर पहुंचाने के। सबसे पहला और कॉमन है बेल्ट ड्राइव। ये सिंपल बेल्ट और पुली का सिस्टम है, सस्ता और बढ़िया। फिर आता है डायरेक्ट ड्राइव। इसमें मोटर सीधे स्पिंडल से जुड़ जाती है तो वाइब्रेशन कम और एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है। और फिर है सबसे एडवांस्ड मोटराइज स्पिंडल। इसमें तो मोटर को स्पिंडल के अंदर ही बना दिया जाता है। इससे बहुत ही जबरदस्त हाई स्पीड मिलती है। चलिए अब स्पिंडल की परफॉर्मेंस की 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं, स्पीड और टॉर्क। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही असली खेल है। सबसे पहले स्पीड यानी आरपीएम, राउंड्स पर मिनट। ये तय करता है कि कटाई कितनी तेजी से होगी। जैसे एल्यूमिनियम जैसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमें चाहिए हाई स्पीड, फटाफट कटिंग। लेकिन जब बात आती है स्टील जैसे हार्ड मटेरियल की, तो स्पीड कम करके पावर बढ़ानी पड़ती है। और फिर आता है टॉर्क। टॉर्क का सीधा मतलब है स्पिंडल के काटने की ताकत, उसकी असली पावर। मटेरियल जितना हार्ड होगा, उसे काटने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा। अगर टॉर्क कम पड़ गया तो स्पिंडल बेचारा बीच में ही दम तोड़ देगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छा स्पिंडल वो नहीं जो सिर्फ बहुत तेज हो या जिसमें सिर्फ बहुत ज्यादा टॉर्क हो। नहीं, एक अच्छा स्पिंडल वो है जिसमें स्पीड और टॉर्क का एक परफेक्ट बैलेंस हो। तभी वो हर तरह के काम को अच्छे से निपटा पाएगा। तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि वर्कशॉप के फ्लोर पर इसका असल में क्या मतलब है। एक अच्छी क्वालिटी का स्पिंडल होना आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, एक अनस्टेबल या घटिया स्पिंडल सच में तबाही मचा सकता है। पूरी मशीन में वाइब्रेशन होने लगती है, जॉब की सरफेस फिनिश एकदम खराब हो जाती है और जो महंगे महंगे कटिंग टूल्स होते हैं वो वक्त से बहुत पहले ही टूट जाते हैं। और स्पिंडल को ठीक से न समझने की वजह से ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो खासकर नए ऑपरेटर्स अक्सर कर बैठते हैं। तो चलिए एक नज़र उन पर डालते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। ये कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां हैं, जैसे जॉब के हिसाब से गलत स्पिंडल स्पीड चुन लेना, टूल को ठीक से मजबूती से न पकड़ना, स्पिंडल से आ रही अजीब आवाज़ों या वाइब्रेशन को नज़रअंदाज कर देना, और हाँ, मेंटेनेंस को तो जैसे भूल ही जाना। इनमें से कोई भी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। ये गलतियां भले ही छोटी मोटी लगें, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। टूल का टूटना,
फिनिश का खराब होना और सबसे खराब सिचुएशन में ये पूरी की पूरी मशीन को भी डैमेज कर सकती हैं। आज की जो मॉडर्न हाई स्पीड मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया है, उसमें स्पीड और एक्यूरेसी पाने के लिए स्पिंडल सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स में से एक है। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं, ये कामयाबी की चाबी है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बेस्ट स्पिंडल टेक्नोलॉजी पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ताकि वो रेस में सबसे आगे रहें। और यहीं पर आके पूरी बात का निचोड़ मिलता है। एक माहिर, एक स्किल्ड सीएनसी ऑपरेटर की असली पहचान यही होती है कि वो स्पिंडल के बर्ताव को समझता है। उसे पता होता है कि स्पिंडल की आवाज कब सही है और कब वो कुछ गड़बड़ का इशारा कर रही है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। स्पीड और टॉर्क के अलावा वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एक परफेक्ट फिनिश पर उसका सबसे बड़ा असर होता है? इसका जवाब कहीं ना कहीं स्पिंडल में ही छिपा है। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा।